जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपके बीच में एक बार फिर से आपका अपना कुलदीप। हर पतंग जानती है कि मुझे कचरे में जाना है, लेकिन टूटने से पहले एक बार आसमान छू के दिखाना है। आपके उसी आसमान छूने की सपने के साथ उस सपने को सही दिशा में ले जाने के लिए आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड लेकर आया हूं। पहला वर्ड जो आपके बीच में है, देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, वन हु इज फेनेटिक। अब फेनेटिक का मतलब क्या होता है? उग्र। उग्र का मतलब बहुत कट्टर। कट्टर इन हिज ओपिनियन, मतलब जो अपनी बात को रख देना, वो अपनी बात से पीछे ही नहीं हटे। कई लोग देखो धर्म के कितनी कट्टर विचारधारी, कट्टरपंथी जो लोग होते हैं ना, कट्टरपंथी, ऐसे बंदे को क्या बोला जाता है? बाइगोट। आपको ये राइटिंग समझ में आ रही होगी। बाइगोट का मतलब होता है हठ धर्मी। क्या होता है? हठ धर्मी। ये लोग क्या होते हैं? ये किसी भी रिलीजन को लेके, किसी देश के लिए, देखो एक तो देश से प्रेम, एक तो देश से प्रेम करने वाला लोग, यानी अपने देश से प्रेम करता हो कोई, उसको क्या बोला जाता है? पैट्रियोट बोला जाता है। ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन एक बहुत ज्यादा प्रेम करे, मतलब अपने देश से प्रेम करे, बाकी देशों से नफरत करे, ऐसे इंसान को बोला जाएगा फेनेटिक या बाइगोट। क्या बोला जाता है? फेनेटिक या बाइगोट। ये लोग खतरनाक किस्म के होते हैं। भाई प्यारे बच्चों, ये अच्छे लोग नहीं आते, नेगेटिव वर्ड होता है ये, ठीक है? तो ये बाइगोट प्रकार का आदमी होता है, थोड़ा सा नैरो माइंडेड आप बोल सकते हो, सिर्फ एक रिलीजन, एक कंट्री आदि का बिलीव करने वाला। नेक्स्ट वर्ड आपके बीच में है, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषा बोल सके, यानी एक बंदा जो दो, तो दो के लिए एक वर्ड होता है, आप हमेशा याद कर लेना, या तो आपको मिलेगा बाई या मिलेगा डाई। कहीं भी दो वर्ड मिले, दो की बात हो रही हो ना, तो उसके लिए बाई या डाई मिलेगा। याद कर लेना, बाई या डाई आ जाए वहां आप समझ जाना बाई। दो है बाइलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल दो भाषाएं जानने वाला, बोलने वाला। अब एक बंदा जो बहुत ज्यादा भाषाएं जाने, बहुत ज्यादा भाषाएं बोलने वाले को क्या बोला जाता है? पोलीग्लोट। क्या बोला जाता है? पोलीग्लोट। और लिंग्विस्टिक, ये बंदा होता है जो बहुत ज्यादा भाषाएं जाने, बहुत ज्यादा भाषा जो जानता है उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक। पोलीग्लोट बहुत ज्यादा भाषाएं बोलने वाला, ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा आए हुए हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषा बोलने वाला। मोनो, मोनो वन, बाई, डाई टू, ट्राई तीन, चार को क्या बोलते हैं? क्वाड्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। आप सबको पता होगा, साइंस वाले बड़े अच्छे से इन वर्ड्स को जानते होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स। देखो एक तो अपनी खुद की जिंदगी लिखना, खुद की जिंदगी, तो खुद का वर्ड जहां भी आ जाए उसके लिए एक वर्ड बनता है ऑटो। क्या बनता है? ऑटो। ऑटो मीन सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद, ठीक है? और एक कोई दूसरा लिखे, दूसरा लिखे बायोग्राफी। बायोग्राफी जैसा कि आपने 12th में गांधी जी के जो बायोग्राफी लिखी गई है लुईस फिशर के द्वारा, आपको पता ही होगा। जब 10th 12th पास करके जो बच्चे आए 12th में, लुईस फिशर के द्वारा महात्मा गांधी पे जो इंडिगो नाम से जो चैप्टर है, वो लुईस फिशर ने गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी। क्या लिखी थी? बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, समझ रहे हो? बायोग्राफी का मतलब जीवनी। और इस बायोग्राफी से पहले ऑटो लग जाए, ऑटो बायोग्राफी, ये जीवनी होती है खुद के द्वारा लिखी जाने वाली। क्या होती है भाई? खुद के द्वारा लिखी जाने वाली। देखो MS धोनी एंड अनटोल्ड स्टोरी, ये जो फिल्म बनी है ये धोनी की बायोग्राफी के ऊपर है। क्या है? धोनी की। देखो मैरी कॉम के ऊपर भी बनी है, भाग मिल्खा सिंह के ऊपर भी बनी है, सचिन तेंदुलकर के ऊपर, बहुत सारे ग्रेट सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके ऊपर जो स्टोरी वगैरह जो कोई लिखता है उसको बोला जाता है बायोग्राफी। बड़ा अच्छा वर्ड है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो बंदा खुद लिखता हो भाई। अब देखो ये वर्ड शायद आपको पहले भी करवा दिया, टू अब्यूज
गॉड या सैक्रेड थिंग्स यानी भगवान को गाली देना, किसी गॉड को या किसी पवित्र बुक को जला देना, गाली देना, उसको अब्यूज, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। वैसे तो ये नेगेटिव वर्ड होता है, देखो ये गॉड है, इसके बारे में कुछ, भगवान बुद्ध है, इसके बारे में कुछ बुरा बोल जाए भी, किसी भी धर्म किसी भी गॉड के ऊपर क्यों बुरा बोले? अगर कोई बुरा बोलता है तो वो होता है ब्लेसफेमी। ये वर्ड आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं इस निंदा। क्या बोलते हैं? इस निंदा। ये बहुत बड़ा अपराध है भाई। अभी पीछे एक बीजेपी की एक लीडर थी, नुपुर शर्मा, शायद जहां तक मेरे को नाम याद है, उसने अपना जो ये मुस्लिम धर्म है इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बोल दिया था उस लेडी ने, तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। आपको पता है उसके कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, एक दो मर्डर वगैरह भी हुए थे राजस्थान वगैरह में। तो ये इस निंदा होती है भी, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने से बचिए, ये क्राइम की श्रेणी में आप आ सकता है। आप जोश जोश में बोल तो जाओगे, बाद में घरवाड़े जमानत करवाते फिरेंगे। वो जो बुलवाते हैं ना, जो इन धर्मों के आका, वो आपको प्याज टमाटर देने नहीं आएंगे भाई, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। तो ऐसी चीजों से कुछ सेंस, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कीजिएगा। आपको यहाँ पे केवल बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ अच्छी बातें भी आपको मिलेंगी, कुछ जीवन से रिलेटेड बातें भी मिलेगी। ऐसी बातें जो एक्सपीरियंस जो हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं, वो चीजें हम आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, और परिवार के सदस्यों को बताना, बड़ों का, बुजुर्गों का, या जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, उनका कर्तव्य होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन बातों से कहां तक सहमत हो, इस चीज को जरूर बताओगे, ठीक है भाई। अब देखो ये कल पिछले वीडियो में अपने आया हुआ है भाई कि बेड की साउंड, गोट की साउंड को क्या बोला जाता है, तो मैंने बता दिया था ब्लीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लीट बोला जाता है। वर्ड अपने आया था, अगर आपको यहाँ याद है पिछला वीडियो देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां वर्ड आया था कि क्रोकोडाइल की साउंड को क्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आपने कहा था बट बिल्लो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिल्लो। मैंने आपको याद भी करवाया था एक गाने के माध्यम से। तो ये सिप की या बकरी की जो साउंड होती है ना, मिया, उस साउंड को बोला जाता है ब्लीट। ठीक है अभी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आ जाइए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। पर्सन ऑफ अफ्रीका, देखिए ये बहुत ही, वो नेल्सन मंडेला देखो, जब पहली बार वो राष्ट्रपति बना था तो उसने एक बात कही थी कि अब मेरे देश में वन पर्सन के द्वारा, वन रेस के द्वारा दूसरी रेस के ऊपर टॉर्चर नहीं होगा, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो वो जो व्हाइट मैन थे, वो अफ्रीकन लोगों को क्या बोला जाता था? बोर बोलते थे। क्या बोलते थे भी? अफ्रीका के लोगों को जो ब्लैक होते हैं उनको बोर बोला जाता है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा वर्ड बताने जाना हूं कि जो कलर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एपार्थेड। ये वर्ड बहुत ही शानदार वर्ड है प्यारे बच्चों, इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा। कलर डिस्क्रिमिनेशन, रेस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, रंग भेद, इसको हिंदी में बोला जाता है रंग भेद। रंग के अकॉर्डिंग, जैसे वी आर द ब्लैक पीपल एंड द ब्रिटिश आर डिस्क्रिमिनेट विद अस अकॉर्डिंग टू आवर कलर, दैट इज कॉल्ड अपार्थीड। तो बढ़िया वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। अफ्रीकन लोगों को क्या बोला जाता है? आप कहोगे बोर। बोर का मतलब ऐसे जंगली सुअर भी होता है। अभी क्या होता है? जंगली सुअर भी होता है। ठीक है जी, आप इसको याद करोगे। यहाँ पे अफ्रीकन लोगों को ये ब्रिटिशर के द्वारा, आपको पता ही अंग्रेजी उनकी देन है भी, वो कुछ भी बोल देते थे, है ना। हाँ, इंडियन के लिए भी बहुत सारे वर्ड ही उन्होंने यूज किए। अब ये देखो अनकन्वेंशनल, ये बड़ा शानदार वर्ड है। एक तो होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब जो रूढ़िवादी लोग होते हैं। ऑर्थोडॉक्स, क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़ि, पुरानी परंपराओं को। ट्रेडिशनल, क्या होता है? ट्रेडिशनल, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराने विचारों के होते हैं। जैसे देखो अभी भी ये मृत्यु भोज वगैरह जो प्रोग्राम करते हैं, इनको ऑर्थोडॉक्स लोग बोला जाता है। अब कोई बंदा या कोई बंदी देखो, जब नई दुल्हन बन के आती है, आजकल की लड़कियां बहुत ही क्या हो गई हैं? बोहेमियन हो गई हैं। क्या हो गई हैं? बोहेमियन। बड़ा प्यारा वर्ड है, बड़ा शानदार। मेरे बच्चों ऐसे बनो। आउटडेटेड जो कस्टम्स है उनको तोड़ दो, ब्रेक द लॉ।
ऐसी जो कस्टम होती है, ऐसे बंदे को या बंदी को बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। एक देवी है भारत के अंदर जिसका नाम है ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उसने पुरानी रूढ़ि रिवाजों को तोड़ा था। बोली मैं पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी। वो लेडी क्या कहलाई थी? आइकोनोक्लास्ट कहलाई थी, बोहेमियन कहलाई थी। मकबूल फिदा हुसैन एक बहुत ही तगड़े आइकोनोक्लास्ट थे, पुरानी परंपराओं को तोड़ते थे, बच्चा तोड़ देते थे। तो ये बोहेमियन बहुत अच्छा वर्ड है, पुरानी रीति रिवाजों को तोड़ने वाले बंदे या बंदी को बोला जाता है। जी हाँ, कैसा प्यारा वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। यूजिंग हाउस साउंडिंग वर्ड्स, तो ये देखो बहुत ही बड़े बड़े शब्दों का यूज करना। और तेरी को बम से याद कर लो, बोम्बास्टिक देखो कई बार वो बोला जाता है ना हाइपरबोल। क्या बोला जाता है? हाइपरबोल। जो हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो ऐसे वर्ड के लिए ही होता है अभी। मतलब किसी को आप बोल देते हो ना बम यानी पटाखा, किसी को पटाखा बोलते हो तो वो बोम्बास्टिक वर्ड्स हो गए भी, है ना। बहुत ही बड़े बड़े शब्दों का यूज करना। जी हाँ, नेक्स्ट वर्ड आपके बीच में है वन हु रीड से लोट। अरे वाह भी, ये तो पीछे भी आया था कि एक बंदा जो बहुत ज्यादा पढ़े उसको बोलते हैं बुकवर्म। देखो क्या बोलते हैं? बुकवर्म। मैंने आपको वर्ड बताया था बिब्लियोफाइल। क्या बताया था? बिब्लियोफाइल। ये होता है लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स। वन हु बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, वन हु बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल और बुकवर्म। एक इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ जी, इसका मतलब होता है देर रात तक स्टडी करना, देर रात तक स्टडी करना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अपन अभी इस समय भी स्टडी कर रहे हैं, तो वी आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, तो देखो ये आपको पता ही है, दो वर्ड होते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो स्टडी होती है वो तो कहलाती है जूलॉजी। क्या कहलाती है? जूलॉजी। और जो प्लांट्स की स्टडी होती है, इनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो कहलाती है बॉटनी। तो ये बड़ा प्यारा वर्ड है, बड़ा इजी वर्ड है। प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लग रहा ना? ओए मेरे दिल के जिगरी बच्चों, मेरे प्यारों और मेरी बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा। आज आपका सर आपसे बोल रहा है, एक दिन वादा है आप अपने आप कर दोगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में किसी इंसान को हौसला देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी है। जो भी मेरे जानकार अनजान जो मेरे दिल के करीब बनने वाले हो, प्लीज़ अच्छा कंटेंट्स अगर आपको मिल रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग मेरे को मोटिवेशन दोगे ना तो मैं बेस्ट से बेस्ट कर दूंगा। अरे आपका ये सर है वो 24 घंटे भी मेहनत कर लेगा एक बोर्ड पे, 24 घंटे जग जाएंगे, 24 घंटे। आप एक बार वो कारवां तो बनाइएगा जिन लोगों के लिए मैं 24 घंटे लगातार क्लास ले सकूँ, और ये इतिहास भी एक दिन बनेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जिद है भाई। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ऐप चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जिद्दी बनो प्यारे बच्चों। वही बात है, पतंग टूटना तो सबको है, लेकिन टूटने से पहले वो ऊंचाई पे हमको जाना है। एक पतंग से रिलेटेड वो बड़ी प्यारी बात याद आ गई कि ये पतंग सोचती है कि अगर ये उड़ाने वाला मेरी डोर छोड़ देना तो मैं आसमान छू लूं। उस पतंग को ये नहीं पता कि तू आसमान में जब तक है जब तक इसके हाथ में ये डोर है। जिस दिन ये डोर छूट गई उस दिन लूटने वाले, नोचने वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो हे पतंग जरा संभल के उड़। और ये बात पतंग के लिए नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।